पड़ता कि कोई मेरी बात माने या ना माने, पर तू तो मेरी बात मानना प्लीज। इस बात को मैं भी नहीं मान सकती मानव। तो ठीक है, मैं भी तुझसे बात नहीं करता। मेहर, ये देख, ये क्या लिखा है? क्यों? थोड़ी देर पहले ही तो कहा तूने मेहर मैं तुझसे बात नहीं करूंगा। अब क्या हुआ? पर मेहर, ये देखना बहुत जरूरी है। हे मानव, ये देख क्या लिखा है। कुछ भी तो नहीं लिखा है। क्या कुछ भी तो नहीं लिखा है? इतने बड़े बड़े अक्षरों में लिखा है, तुझे दिखाई नहीं दे रहा? नहीं मानव, देख मुझे लगता है तेरी तबीयत खराब है। अरे जब कुछ लिखा ही नहीं है तब दिखाई कैसे देगा? महर, तो ठीक से देखना, तुझे दिखाई नहीं दे रहा? नहीं मानव, मुझे अभी भी कुछ नहीं दिखाई दे रहा है। मुझे लगता है तू चाहती ही नहीं मेरी बात मानना। मानव, अगर दिखाई देता तो मैं मानती ना। मतलब तुझे लगता है मैं झूठ बोल रहा हूँ? हाँ। मैं झूठ क्यों बोलूंगा? मुझे क्या पता? मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ, यहाँ पर साफ साफ लिखा हुआ है। नहीं लिखा है मानव। लिखा है? नहीं लिखा है। लिखा है? नहीं लिखा है। लिखा है? नहीं लिखा है। लिखा है? क्या लिखा है? जल महल गायब हो जाए। ये मैंने क्या कह दिया? अब जल महल भी? नहीं मानव, चुप चुप बोल, चुप चुप बोल, ऐसा कभी नहीं होना चाहिए। मुझे तो समझाना ही बेकार है। आ गया मुझे महाशक्तिशाली बनाने वाले सुनहरे त्रिकोण का दूसरा ऐतिहासिक स्मारक। बस एक कदम दूर हूं मैं अपनी मंजिल से। ये जलमहल भयानक लोक में कहां से आ गया? क्या? हाँ, आप खुद ही देख लीजिए। पता नहीं अबे भयंकर परी क्या खेल खेलने वाली है। इससे ज्यादा विचित्र बात तो ये है कि वो खेल किसी और की मदद से खेल रही है। चलिए भटकाती परी, सबसे पहले जाकर ये खबर हम रानी परी को देते हैं। चलिए चल। शाबाश नाराज तराज। देखा, तौबा तौबा, देखी मेरी शातिर दिमाग की ताकत। हाँ हाँ, धोखा देने में तो आपका कोई जवाब ही नहीं। क्या धोखे में रखा है आपने परियों को, परी भयंकर। वाह, समझ में नहीं आ रहा है कि तुम बुराई कर रहे हो या तारीफ। बुराई मतलब करूंगा मैं आपकी बुराई? तारीफ कर रहा हूँ मैं। हाँ, तारीफ के काबिल तो काम किया है मैंने। मुझे मेरे सुनहरे त्रिकोण को पूरा करने वाले तीनों स्मारक मिल जाएंगे और फिर उसकी ऊर्जा से मैं बन जाऊंगी सबसे शक्तिशाली, सबसे फौलादी। फिर वो रानी परी और बालवीर मेरा कुछ नहीं बिगाड़ पाएंगे। पर परियां इतनी आसानी से ये होने नहीं देगी परी भयंकर। वो मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकती, और अगर उन्होंने मुझ पर वार करने की कोशिश की तो मैं इन स्मारकों को नष्ट कर दूंगी। और वैसे भी इस सब में अगर कोई फंसेगा तो मैं नहीं, बल्कि वो होंगी नाराज और तराज। ताजमहल के गायब होने के बाद हमारे देश का एक और ऐतिहासिक स्मारक जलमहल गायब हो गया है। बापूजी, माँ, स्मिता, स्मिता जल्दी आओ, देखो टीवी में खबर में क्या दिखा रहे हैं।
पहले तो ताजमहल गायब हो गया था, अब जयपुर का सुप्रसिद्ध जल महल भी गायब हो गया है। क्या ये हमारे देश के खिलाफ एक साजिश है या ये भी एक तरह का युद्ध है? वजह जो भी हो, हमारी सरकार से अनुरोध है कि वो ऐसा होने से रोके और जो भी ऐतिहासिक स्मारक गायब हुए हैं उन्हें जल्द से जल्द वापस लाएं। ऐसे तो धीरे धीरे करके देश के सारे ऐतिहासिक स्मारक गायब होते जाएंगे। हाँ, और क्या मिल रहा है उन्हें हमारे ये ऐतिहासिक स्मारक गायब करके? भयंकर परी ने और एक ऐतिहासिक स्मारक गायब कर दिया। पर वो ऐसा क्यों कर रही है? जल्दी भयंकर परी को रोकना होगा, वरना हमारे देश में एक भी ऐतिहासिक स्मारक नहीं बचेगा। मुझे परी लोग जाकर रानी परी से बात करनी होगी। ये कौन है जो एक एक करके हमारे ऐतिहासिक स्मारक गायब कर रहा है? बापूजी, अगर सारे स्मारक गायब हो जाएंगे तो आप हमें कहाँ घुमाएंगे? जब स्मारक ही नहीं रहेंगे तो हमारा इतिहास भी समाप्त हो जाएगा, और इतिहास ही समाप्त हो जाएगा तो हम हमारे बच्चों को हमारे देश के इतिहास के बारे में बताएंगे क्या? देखा मैंने पढ़ा था कि जलमहल गायब हो जाए और मेरे बोलते ही जलमहल गायब हो गया। इसी तरह मैंने ताजमहल के लिए भी कहा था और ताजमहल भी गायब हो गया। हाँ मानव, शायद तू सही कह रहा है। मैं अभी मम्मी पापा को बताती। नहीं मैं, इससे तो मम्मी पापा और परेशान हो जाएंगे। इस समय हमारी मदद सिर्फ बालवीर कर सकता है। हाँ तू सही कह रहा है मानव, चल बालवीर को बुलाते हैं। चल 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 चल। रानी परी, आपको तो पता ही होगा कि ताजमहल की तरफ जल महल भी गायब हो गया है। हम जानते हैं बालवीर, और हम ये भी जानते हैं कि ताजमहल की तरह जल महल भी भयानक लोक में पहुंच चुका है। तो हम किस बात का इंतजार कर रहे हैं रानी परी? हमें फौरन भयानक लोक पर आक्रमण करना चाहिए। नहीं बालवीर, ये समय उचित नहीं है भयंकर परी पे वार करने के लिए। लेकिन क्यों? हम जितनी देर लगाएंगे भयंकर परी उतने ही और ऐतिहासिक स्मारक गायब कर देगी। बालवीर, हम आपका गुस्सा समझ सकते हैं, लेकिन इस वक्त हमें ये ध्यान रखना है कि भयंकर परी गुस्से में आकर उन ऐतिहासिक स्मारकों को न सिर्फ गायब कर सकती है बल्कि नुकसान भी पहुंचा सकती है। इसलिए हमें सतर्क रहना होगा। और भयंकर परी पे वार करने से पहले हमें उसके उस साथी का पता लगाना चाहिए जो भयंकर परी के कहने पर उन स्मारकों को गायब कर रहा है। हाँ रानी परी, हमें उस विश्वासघाती का पता लगाना ही चाहिए। लेकिन रानी परी, भयंकर परी को पृथ्वीलोक के जल महल और ताजमहल को गायब करने से फायदा क्या हो सकता है? बहुत फायदा हो सकता है भयंकर परी को। इन ऐतिहासिक स्मारकों में बहुत ही शक्तिशाली ऊर्जा समाई हुई है। जैसे ही ताजमहल के बाद जल महल गायब हुआ, हमें भयंकर परी की असली मंशा समझ में आ गई। मगर सिर्फ ये 2 स्मारकों को ही क्यों? 2 नहीं, 3। बहुत जल्द भयंकर परी एक और स्मारक को गायब करवाएगी, और उसके बाद वो बनाएगी एक शक्तिशाली सुनहरा त्रिकोण। शक्तिशाली सुनहरा त्रिकोण? ये क्या है रानी परी? ये सारे स्मारक पिछले हजारों सालों से हर ग्रह नक्षत्र से गुजरते हुए अपने अंदर एक शक्तिशाली ऊर्जा समाये हुए हैं, और जैसे ही इन स्मारकों का सुनहरा त्रिकोण बनेगा, उसमें से सुनहरी ऊर्जा निकलेगी तो भयंकर परी अपने अंदर समा लेगी। रानी परी, सुनहरे त्रिकोण से निकली हुई ऊर्जा से क्या भयंकर परी और शक्तिशाली हो जाएगी? शक्तिशाली नहीं, महाशक्तिशाली। उस ऊर्जा को पा लेने के बाद भयंकर परी फौलाद की तरह मजबूत हो जाएगी, और फिर हमारे किसी भी वार का उस पर कोई असर नहीं होगा। नाराज भयंकर परी ने एक बार फिर से हमें धोखा दिया। हम दोनों समझ रही थी कि हम प्रधानमंत्री की परीक्षा से गुजर रहे और भयंकर परी खुद महाशक्तिशाली बनने वाली।
लेकिन रानी परी, उसे सुनहरा त्रिकोण बनाने के लिए तीसरा स्मारक चाहिए होगा, और हम उससे वो तीसरा स्मारक ले जाने नहीं देंगे। हाँ, और वो तीसरा स्मारक है कुतुब मीनार। कुतुब मीनार। बालवीर, तैयार हो जाओ। परियों, तैयार हो जाओ। किसी भी हाल में कुतुब मीनार भयंकर परी तक नहीं पहुंचना चाहिए। हाँ बालवीर, हमें उसे किसी भी तरह से सुरक्षित करना होगा, क्योंकि उस ऊर्जा को पा लेने के बाद भयंकर परी तीनों लोकों में तबाही मचा देगी, और हम में से कोई भी भयंकर परी को नहीं रोक पाएगा। रानी परी, मैं अपने प्राणों को दांव पर लगा दूंगा, लेकिन भयंकर परी को कुतुब मीनार हासिल करने नहीं दूंगा। बालवीर, हम सब आपके साथ हैं। एक बुरी शक्ति हमसे हमारी आन और शान, हमारे ऐतिहासिक स्मारकों को चुराना चाहती है, और मैं आप सबको विश्वास दिलाता हूँ कि मेरे होते हुए ऐसा कुछ नहीं होगा, लेकिन उसमें मुझे आप सबके सहयोग की जरूरत है। देखो बेटा बालवीर, हम सब लोगों का सहयोग तुम्हारे साथ है, लेकिन हमारे ऐतिहासिक स्मारकों को कोई नुकसान नहीं होना चाहिए बेटा। आज सारे विश्व की नजर तुम पर है बालवीर। ना सिर्फ तुम्हें उन स्मारकों को बचाना होगा, बल्कि जो स्मारक गायब हुए हैं उन्हें वापस लाना होगा। ऐसा ही होगा, ये मेरा वादा है आपसे और मेरी जनता से। लेकिन जब तक मैं ये सब करूं, तब तक मैं आपसे एक निवेदन करना चाहता हूं कि आप और आपके परिवार में से कोई भी बच्चे या बड़े किसी भी ऐतिहासिक स्मारक पर ना जाए, वहां उनको खतरा हो सकता है। धन्यवाद। धन्यवाद। भयंकर परी, अब तुम ये कुतुब मीनार नहीं ले जा पाओगी, क्योंकि अब इसकी सुरक्षा मैं खुद करूंगा। मैं इस कुतुब मीनार पर ऐसा सुरक्षा कवच बिछाऊंगा जिसका तुम्हारे लिए भेदना असंभव होगा। बालवीर, 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 बालवीर। मानव, बस, मैं बुला रही हूँ ना, मैं तो तेरी मदद कर रहा था। ये सब हो रहा है ना, वही काफी है। सॉरी मानव, पता नहीं बालवीर क्यों नहीं आ रहा है। बालवीर! मानो मेहर मुझे पुकार रहे हैं। जरूर वो किसी मुसीबत में होंगे, पर पहले मुझे इस कुतुब मीनार को सुरक्षित करना होगा, फिर मैं मानो मेहर के पास जाता हूँ। बालवीर, हमें तुम्हारी जरूरत है। हे रानी परी, करना है भयंकर परी का वार बेकार, इसलिए बना दो ऐसा सुरक्षा कवच जिससे गायब होने से बच जाए ये कुतुब मीनार। अब इस कुतुब मीनार पर सुरक्षा कवच चढ़ गया है, और अब ये भयंकर परी के हर वार से सुरक्षित है, और कोई भी इस सुरक्षा कवच को भेदकर इस कुतुब मीनार को गायब करके नहीं ले जा सकता। बालवीर तो बच्चों की मदद करने के लिए उनकी एक पुकार पे आ जाता है, फिर आज क्यों नहीं आ रहा है? बालवीर नहीं आ रहा है तो ना सही, तू क्यों परेशान होती है? हमें जो करना होगा वो हम खुद कर लेंगे। ये सब तेरी वजह से हो रहा है मानव, इसलिए तो मैं परेशान हूँ। तेरे कहने से 2 ऐतिहासिक स्मारक गायब हो चुके हैं। पता नहीं आगे कौन से स्मारक गायब हो जाएंगे, या फिर कौन सी नई मुसीबत आ जाएगी। इसलिए अभी बालवीर ही है जो तुझे इस मुसीबत से निकाल सकता है।
उसे तो हमारी परवाह ही नहीं है ना। हम कब से उसे बुला रहे, लेकिन वो आ रहा है क्या? आ जाएगा मानव, आ जाएगा। बालवीर, बालवीर, आज वो नहीं आएगा। उसे तो हमारी चिंता ही नहीं है। ऐसा नहीं है मानव, ऐसा ही है मेहर, ऐसा ही है। और तू परेशान मत हो। अगर बालवीर को हमारी परवाह नहीं है तो हमें भी उसकी जरूरत नहीं है। अगर वो हमारे पास नहीं आना चाहता तो ठीक है, वो जहाँ है वही रहे, वही रहे, वही रहे। अब मैं मानो मेहर के पास जाता हूँ, वो लोग कब से मुझे बुला रहे हैं। मैं मानो मेहर के पास जा क्यों नहीं पा रहा हूँ? ऐसा क्यों हो रहा है मेरे साथ? ऐसा लग रहा है कि मैं यहाँ चिपक गया हूँ। पर ऐसा क्यों हो रहा है? मैं एक कदम भी यहाँ से हिल नहीं पा रहा हूँ। अब क्या होगा? मानव, तूने बिना सोचे समझे क्या बोल दिया? अब बालवीर जाए वो वहीं रह जाएगा, हमारे पास कभी नहीं आ पाएगा। सॉरी मेहर, वो बालवीर हमारे बुलाने पे नहीं आ रहा था, इसीलिए मुझे गुस्सा आ गया। इसलिए मुझे गुस्सा आ गया? क्या गुस्सा आ गया? आजकल तुझे बहुत गुस्सा आने लगा है, इसलिए पापा कहते हैं कि गुस्से में कोई भी बात नहीं कहनी चाहिए, क्योंकि गुस्से में कही हुई हर बात का और हर काम का नतीजा उल्टा ही निकलता है। हाँ, तो क्या करूं मैं मेहर? बालवीर को सॉरी बोल दे और हम उसे फिर से बुलाने की कोशिश करते हैं। हाँ? सॉरी बालवीर, मुझसे गलती हो गई। मैं आगे से कभी गुस्सा नहीं करूंगा, लेकिन प्लीज तुम जल्दी आ जाओ बालवीर। तुम जहाँ भी हो हमारे पास आ जाओ बालवीर, प्लीज। मेहर, बालवीर नहीं आ रहा। कहीं मेरी बात सच तो नहीं हो गई? ओह नो, फिर तो बालवीर हमारे पास कभी नहीं आ पाएगा। लगता तो मुझे भी ऐसा ही है मानव, लेकिन मुझे हमारे बीबी पे पूरा भरोसा है। वो हमारा बीबी भी है, इसलिए वो कैसे भी कुछ भी करके हमारे पास जरूर आएगा। लेकिन तेरे बोलने से मुसीबत बढ़ती जा रही है मानव, बढ़ती जा रही है। इसलिए जब तक बालवीर यहाँ आकर तुझे ठीक नहीं कर देता, तब तक प्लीज तू शांत रहना, कुछ मत बोलना, किसी से कोई बात मत करना, एकदम चुप रहना, समझा? समझा कि नहीं? हाँ या ना तो बोल। मेहर, तूने तो मुझे बोलने से मना किया है ना? मानव, शाबाश नाराज तराज। मेरे लिए 2 ऐतिहासिक स्मारकों को चुराकर तुम दोनों ने ये साबित कर दिया है कि तुम मेरी प्रधान बनने के काबिल हो। ये तो हम जानते हैं भयंकर परी। तो फिर तो तुम ये भी जानना चाहोगी कि अगला स्मारक कौन सा है जो तुम्हें मेरी बुराई की सेना का सेनापति बना सकता है, तुम्हें मेरी तरह शक्तिशाली बना सकता है। ये देना ही है तो दीजिए, थोड़ी सी अकल इन्हें है, ज्यादा जरूरत इसकी इन्हें। तौबा तौबा, लगता है तुम्हें सिखाना ही पड़ेगा कि अपनी रानी और होने वाले प्रधान का आदर कैसे करना चाहिए। दया समझ, आप बड़ा ही अपना महत्वपूर्ण कार्य। हाँ तो नाराज तराज, तुम्हें जो अगला ऐतिहासिक स्मारक चुराना है वो है कुतुब मीनार। लगता है भयंकर परी जादुई कुंड में किसी तीसरी शक्ति से बात कर रही है। वो जरूर अगले स्मारक को चुराने के बारे में निर्देश दे रही होगी। हो सकता है।
क्या आपको दिखाई दे रहा है कि वो तीसरी शक्ति कौन है? नहीं, ठीक से दिखाई तो नहीं दे रहा क्योंकि जादुई कुंड यहाँ से बहुत ही दूर है। तुम्हें कैसे पता कि मुझे आखिरी स्मारक कुतुब मीनार ही चाहिए? भयंकर परी, ये बात हमें क्या, परी लोग की सारी परियों को पता। और एक और बात भयंकर परी, आपका सुनहरे शक्तिशाली त्रिकोण बनाने का राज, ये भी सबको पता है। हमने आपके ऊपर इतना विश्वास किया और आपने हमें अंधेरे में रखकर हमारा सिर्फ फायदा उठाया है। आप चाहे तो इस जादुई दूरबीन को आदेश देकर चाहे जितना दूर देख सकती हैं। ठीक है। ए जादुई दूरबीन, देखकर बता कि भयंकर परी उस जादुई कुंड में किस तीसरी शक्ति से बात कर रही है। क्या हुआ भटकाती परी? मुझे वो तीसरी जादुई शक्ति दिखने ही वाली थी कि भयंकर परी जादुई कुंड के सामने आके खड़ी हो गई। लेकिन कोई बात नहीं, जैसे ही भयंकर परी वहां से हटेगी हमें पता चल जाएगा कि वो जादुई शक्ति कौन है। अच्छा हुआ तुम्हें पता चल गया नाराज सराज, मैं तो खुद ही तुम्हें बताने वाली थी। और फिर तुमसे क्या छुपाना, तुम तो मेरी होने वाली प्रधान हो। और अगर मुझे शक्तियां मिलेंगी तो तुम भी तो उसके हिस्सेदार बनोगी। बल्कि सोचो, तुम्हें ही तो मेरी बुराई की सेना को चलाना है। झंडा नहीं, पानी फिराएंगे आपकी योजना पर ये दोनों। भयंकर परी, आप हमें और बेवकूफ नहीं बना सकते। चलो, मान लिया तुम दोनों ने कि हो तुम बेवकूफ। तौबा तौबा। बस भयंकर परी, आप हमसे और झूठ नहीं बोल सकती। आप महाशक्तिशाली बनने वाली ऊर्जा का हिस्सा नहीं, बल्कि खुद को बचाकर हमें फंसाने की योजना बना रही हैं। हाँ भयंकर परी, और अब हम आपको हमें इस्तेमाल नहीं करने देंगे। अब हम आपको कुतुब मीनार सिर्फ एक ही शर्त पर लाकर देंगे। कैसी शर्त? भयंकर परी, हमें भी इस महाशक्तिशाली ऊर्जा में अपना हिस्सा चाहिए। हाँ भयंकर परी, अब हमें भी आपकी तरह औलाद का बनकर महाशक्तिशाली बनना है, ताकि हम पर किसी भी परी या जादुई शक्ति के वार का असर ना हो। सही कह रहा था तौबा तौबा, तुम दोनों में वाकई अकल नहीं। हाँ, भूलो मत कि तुम दोनों एक साधारण सिपाही हो, और एक सिपाही आदेश मानते हुए अच्छा लगता है, आदेश देते हुए नहीं। इसलिए तुम्हारी खैर इसी में है कि चुपचाप मुझे कुतुब मीनार लाकर दो, वरना उस रानी परी ने तो तुम्हारी शक्तियां छीनी थी। मैं तुम दोनों से तुम्हारा जीवन छीन लूंगी। तो आप भी एक बात मत भूलिए भयंकर परी, रानियां तभी शक्तिशाली होती हैं जब उनके सिपाही शक्तिशाली होते हैं, क्योंकि युद्ध सिपाही जीत कर लाते हैं, रानियां नहीं। हाँ भयंकर परी, और एक बात और सोच कि आपको कुतुब मीनार हमारे सिवा कोई लाकर नहीं दे सकता। और हाँ, परियां तो सिर्फ आपके बाहर निकलने का इंतजार कर रही हैं। यहाँ आप बाहर निकली और वहां पकड़ी गई। इसीलिए आपके पास सर्वशक्तिशाली बनने का सिर्फ एक ही रास्ता है कि आप उस सर्वशक्तिशाली त्रिकोण से निकलने ऊर्जा ऊर्जा को हमें भी प्राप्त करने दें। मैं कोई मामूली रानी नहीं, बुराई की रानी हूँ, और कुतुब मीनार हासिल करने के लिए मुझे तुम जैसी मामूली परियों की जरूरत नहीं है। अब देखो,
मैं कैसे कुतुब मीनार हासिल करती हूँ और सबसे ज्यादा शक्तिशाली बनती हूँ, और उसके बाद मैं तुम दोनों को अपने साथ विश्वासघात करने की सजा दूंगी। इसलिए मेरा आदेश है कि दूर हो जाओ मेरी नजरों से, वरना अभी इसी वक्त मेरे क्रोध की अग्नि तुम्हें यही जला देगी। कुछ पता चला आपको? नहीं, वहां से भयंकर परी तो हट गई, लेकिन साथ में जादुई कुंड भी बंद हो गया। कोई बात नहीं भटकाती परी, गुनहगार चाहे कितना भी चालाक क्यों ना, कोई ना कोई सुराग जरूर छोड़ जाता है। हमें बस निगरानी रखनी होगी। समझती क्या है ये परियां अपने आप को? इन्हें लगता है मैं कुतुब मीनार इनकी मदद के बिना नहीं ला सकती। मैं इन्हें गलत साबित करके दिखाऊंगी। तौबा तौबा। हाँ हाँ, लेकिन चली गई आप यहाँ से तो हो सकता है आपके लिए खतरा। अगर मुझे सर्वशक्तिशाली बनना है तो ये खतरा तो उठाना ही पड़ेगा। तुम यहाँ रहकर इन दोनों स्मारकों की रक्षा करो, और हाँ, अगर कोई तुम पर हमला करने की कोशिश करे तो इन्हें नष्ट कर देना। अटकाती परी, भयंकर परी पृथ्वीलोक की तरफ जा रही है। लगता है वो खुद इस बार कुतुब मीनार गायब करने वाली है। हमें ये खबर जल्द से जल्द जाकर रानी परी को बतानी चाहिए। हाँ भटकाती परी, चलिए चलते हैं, चलिए। अरे कस्तूरी, तुम चाय बना रही हो या पका रही हो? पका रही हूँ। किसे? बापूजी को? मानव मेहर, चलो बेटा दूध पी लो। ये लीजिए आपकी सी। मानव, तुझे कुछ बोलना नहीं दादी को? पापा को चुप रहने के लिए कह रहे हो? मानव बेटा, मम्मी को चुप रहने को तुम कैसे कह सकते हो? चुप कराना है तो अपनी दादी को करा। टाइम आउट है ना। अरे मानव क्या बोलना चाहता है और आप लोग क्या समझ रहे हैं? अरे मानव कुछ बोलता तो समझ में आता ना। अरे मानव जो दिखा रहा है वो अल्फाबेट टी है, टी। मानव ये कहना चाहता है कि दादी इसे सी नहीं, इसे टी कहते हैं, यानी चाय। तो ये मुंह से भी बोल सकता है ना, बोल क्यों नहीं रहा? क्योंकि मानव का मौन व्रत है। सीखो, मानव से कुछ सीखो। मतलब कि इशारे में कैसे बात करते हैं वो सीखो उससे। हाँ। मानव, तू इशारों में क्यों बात कर रहा है? मामा, मैं समझ गया। मानव आज डमशरास खेल रहा है। दमसरास क्या होता है? बापूजी, दमशराज एक गेम है जिसमें दो टीम्स होते हैं। एक टीम का प्लेयर दूसरे टीम के प्लेयर को एक फिल्म का नाम देता है और उस प्लेयर को इशारे में बताना होता है कि उस फिल्म का नाम क्या है। ये तो बहुत बढ़िया गेम है, मैं भी खेलूंगा। और बापूजी, अगर वो प्लेयर उस फिल्म का नाम बिल्कुल सही बताता है तो उसकी टीम को पॉइंट भी मिलता है। और अगर हार गया तो उसका मिठाई खाना बंद और दिन में 4 बार चाय पीना भी बंद। नहीं तो मैं नहीं खेलूंगा। अरे बापूजी, माँ सही कह रही है। अरे मतलब मजाक कर रही है। तो चलो आज खेलते हैं डमशरास। हम 2 टीम बनाएंगे, एक बड़ों की और एक बच्चों की। मने, मैं समझ गया। फिल्म का नाम है सर माथे पे। बाकी बेटा, सर माथे पे नहीं, सर आंखों पर होता है।
गलत, मोटा भाई सर गर्दन पे होता है। चलो, मतलब मानव ने तो खेलना भी शुरू कर दिया। अरे नहीं, अभी नहीं, प्लीज प्लीज। हाँ, ऐसे नहीं, पहले दोनों टीम अलग अलग वहाँ जाकर बैठ जाएंगे। हाँ, चलो 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 चलो। अभी कुछ समय पहले तो सब ठीक था, पर अब मैं यहाँ चिपक गया। क्यों? ऐसा क्यों हो रहा है मेरे साथ? किसने किया ये वार मुझ पर? तुम जिसका इंतजार कर रहे थे वो तुम्हारे सामने खड़ी है बालवीर। सही कहा तुमने भयंकर परी। मैं बुराई के अंत का इंतजार कर रहा था, और अब वो इंतजार जल्दी ही खत्म होने जा रहा है। बुराई मुट्ठी में बंद रेत की तरह है बालवीर, जिसे तुम चाहे जितना भी पकड़ने की कोशिश करो वो हर हाल में फिसल ही जाएगी। जैसे आज तुम्हारी आंखों के सामने से ये कुतुब मीनार फिसल जाएगा। जागते हुए सपने नहीं देखने चाहिए भयंकर परी। तुम कायरों की तरह छिपकर 2 स्मारकों को गायब करके ले जाने में कामयाब जरूर हो गई, लेकिन अब इस कुतुब मीनार को नहीं ले जा पाओगी। अच्छा, अभी देख लेते हैं। तुम्हारा कोई भी वार इस पर असर नहीं करेगा, क्योंकि मैंने कुतुब मीनार के इर्द गिर्द सुरक्षा कवच बना दिया है। फिर तो बड़े ही अफसोस की बात है बालवीर कि पहले मुझे तुम्हें समाप्त करना पड़ेगा, क्योंकि जहां तुम समाप्त हुए तुम्हारा सुरक्षा कवच अपने आप टूट जाएगा। मरने के लिए तैयार हो जाओ बालवीर। क्या हुआ बालवीर? आज तुम मेरे वार से बचने के लिए हवा में करतब नहीं करोगे? कहीं मेरे डर से एक जगह चिपक तो नहीं गए? जिस दिन बालवीर तुमसे डर गया, वो दिन बालवीर का आखिरी दिन होगा, और ऐसा कभी नहीं होगा भयंकर परी। ठीक है, तो अभी तुम्हें झुका देते हैं। लगता है तुम सच में अपनी जगह चिपक गए बालवीर। अब तो तुम्हारा अंत करना भी आसान है, और फिर मैं कुतुब मीनार भी ले जाऊंगी और सबसे ज्यादा शक्तिशाली भी बनूंगी। खेलते सब मिलके मजा आ जाएगा। सब आ गए। अब बड़े यहाँ पे और बच्चे वहाँ पे। तो बच्चों में क्या कर रहा है? बापूजी, मैं आपका बच्चा ही तो हूँ। हाँ, तो अब बड़ा होने का समय हो गया है। आजा इधर। ओके। ठीक, मैं तो शुरू करते हैं दमशराद। सबसे पहले पिक्चर का नाम मैं बताऊंगा। हाँ। मेरा नाम जोकर। सही कहा। अरे एक मिनट बापूजी, आपको ऐसे नाम नहीं बताना है, आपको किसी के कान में नाम बताना है। बाबूजी, मैं नाम बताता हूँ फिल्म का, और फिर आप इशारे से बताना।
फिल्म का नाम है डिस्को डांसर। क्या हुआ? पीठ में खुजली हो रही है? नहीं वो बाबूजी सिर्फ इशारों में। हाथ में खुजली हो रही है। नहीं बाबूजी इशारों में। हाँ। बापूजी आपको पाँव में खुजली हो रही है? अरे मुझे खुजली नहीं हो रही है, मैं डांस कर रहा हूँ, डांस। तो अच्छी तरह से डांस कीजिए ना। बिना बोले फिर से। हाँ। हाँ, याद आया। नाच न जाने आंगन टेढ़ा। अच्छा, हाँ बाबूजी, मेरा नाम डांसर। एक मिनट। एक अक्षर सही है। पहला मेरा नाम पीता डगली। एक मिनट। दूसरा शब्द यानी डांसर सही है। हाँ, याद आया। मैं डांसर हूँ। हाँ, डांसर तो बापूजी है, आप तो माँ है ना, माँ। हाँ। अरे फिल्म का नाम बताओ। बेकार डांसर। माँ, बापूजी के बारे में नहीं बोलना है, फिल्म का नाम बोलना है। हाँ। कमाल डांसर। सीधा, अरे भाई मेरे बारे में नहीं बोलना है, फिल्म का नाम बोलना है। आप कमाल डांसर। तो डांस किया आप। हमेशा मैं तो अभी भी बच्चों को मैं ही तो सिखाता हूँ। बच्चों को किसने सिखाया था? कहाँ जा रहा है मानो बेटा? खेल कर जाना। बार कहाँ जा रहा है? हाँ। जाना कहाँ है तुझे? तुम्हें खेल नहीं खेलना है? नहीं, पर क्यों? क्योंकि आप सब लोग इतना शोर मचा रहे हो इसलिए। लो, अब हम बात भी ना करें। मैं चाहता हूँ कि आप सब लोग शांत रहें। मगर हम लोग शांत नहीं रहेंगे। तो मैं चाहता हूँ कि आप सब बड़ों का मुंह बंद हो जाए। लड्डू से। हाँ, लड्डू से। मानो? हे भगवान, ये मैंने क्या कर दिया? भयंकर परी, तुम भूल जाती हो कि बुराई अकेली पड़ सकती है, लेकिन सच्चाई कभी अकेली नहीं पड़ सकती। तुम जैसी बुरी परी आजाद नहीं, कैद में ही अच्छी लगती हो। अगर इस वक्त मैं इस जादुई बोतल से नहीं बची तो इसमें हमेशा हमेशा के लिए कैद हो जाऊं।
ऐसे तो मैं इस बोतल में समा जाऊंगी, पर क्या करूं, कैसे बचूं? अब रानी परी के इस वार से बचने के लिए एक ही तरीका है। मुझे बवंडर परी की शक्ति का इस्तेमाल करके एक विशाल बवंडर बनाना पड़ेगा। रानी परी, कुतुब मीनार हासिल करके सुनहरे त्रिकोण को तो मैं पूरा करके ही रहूंगी। तुम मुझे उन स्मारकों की ऊर्जा से सर्वशक्तिशाली बनने से रोक नहीं पाओगे। भयंकर परी! बालवीर, बालवीर आप ठीक तो है ना? आपको कहीं चोट तो नहीं लगी? माँ, मैं ठीक हूँ, लेकिन मैं यहाँ से हिल नहीं पा रहा हूँ। रानी परी, किसी ने मुझ पर जादू किया है और मैं यहाँ चिपक गया हूँ। बालवीर, अब तुम उस जादू से बाहर। लगता है बालवीर पर जादू उसी तीसरी शक्ति ने किया होगा, जो भयंकर परी की मदद भी कर रही है। तो क्या रानी परी, हम बालवीर पे किए हुए जादू से उस तीसरी शक्ति का पता नहीं लगा सकते? नहीं। हाँ? क्योंकि वो तीसरी शक्ति किसी और से जादू करवा रही है। इसीलिए हमें पहले उस तक पहुंचना होगा जिसके द्वारा ये जादू हो रहा है, और फिर ही हम पता लगा पाएंगे उस तीसरी शक्ति के बारे में। इस बार भयंकर परी ने सचमुच बड़ी ही मायावी शैतानी चाल चली है रानी परी। लेकिन भयंकर परी तो बचकर चली गई, अब क्या? चिंता की कोई बात नहीं, क्योंकि अपना सुनहरा त्रिकोण बनाने के लिए कुतुब मीनार लेने उसे यहीं आना होगा, और हम उसे ऐसा नहीं करने देंगे। हमें और सतर्क रहना पड़ेगा रानी परी, और कुतुब मीनार के इर्द गिर्द सुरक्षा घेरा और मजबूत बनाना पड़ेगा। बिल्कुल ठीक कहा आपने। इसीलिए विषधार परी, आप और बाकी परियां यहाँ कुतुब मीनार की सुरक्षा करेंगी, और अटकाती भटकाती परी, आप दोबारा परी लोक और भयानक लोक की सीमाओं पर जाइए, और भयंकर परी पर कड़ी निगरानी रखिए। जो आज्ञा रानी परी। बालवीर, हमें किसी भी हालत में भयंकर परी को यह सुनहरा त्रिकोण नहीं बनाने देना है, वरना उसे हराना असंभव हो जाएगा। अरे मानव, क्या कर रहे है तू? मेहर, तूने तो मुझे चुप रहने को कहा था। अब मैंने अपना मुंह खोलकर बाकी सबका मुंह बंद कर दिया, और मेरे वजह से सारे घर वाले मुसीबत में पड़ गए। काश मैं। मानव, शांत, प्लीज तू शांत रहे, कुछ मत बोल। अरे हाँ या ना तो बोल। सॉरी मानव, अगर तूने अपने लिए कुछ उल्टा सीधा बोल दिया तो वो सच हो जाएगा, और अगर कुछ ठीक होना भी होगा ना, वो भी नहीं हो पाएगा। तो मेहर, मैं क्या करूं? हाँ, तू घर वालों को ठीक करने की कोशिश कर। तू ऐसा कह कि उनके मुंह से लड्डू निकलना बंद हो जाए। हाँ, ये सही रहेगा। मैं अभी कोशिश करता हूँ। हाँ, तू कोशिश कर, और मैं दरवाजे पे देखती हूँ कि वो ठीक हुए या नहीं। शुरू कर मानव। हाँ। मम्मी, पापा, दादा, दादी, रॉकी चाचू सब ठीक हो जाए, और उनके मुंह से लड्डू निकलना बंद हो जाए। कोई फर्क नहीं पड़ा मानव, फिर से कर। ठीक है, मम्मी, पापा, दादा, दादी, रॉकी चाचू सब ठीक हो जाए, और उनके मुंह से लड्डू निकलना बंद हो जाए। अब ठीक हुए? नहीं हुए मानव, तेरे बोलने में ही कुछ कमी है। हाँ, तो जादू से जैसे बोलता है ना, वैसे बोल, फिर शायद वो ठीक हो जाए। अरे
अरे मैं थोड़ा सोच समझ के बोलता हूँ, जो मुझे याद रहेगा। प्लानिंग करके नहीं बोलता मैं। अरे तू जैसे बोलता है वैसे बोलना। ठीक है, तू जा, मैं बोलता हूँ। सब घर वालों के मुंह से लड्डू गायब हो जाए। अब ठीक हुए? नहीं हुए माना। सब घर के बड़े गायब हो जाए। गायब हो गए। थैंक गॉड, लड्डू गायब हो गए। धन का धन, धन का धन, धन का धन, धन का धन, धन का अरे धन का धन क्या, लड्डू नहीं, घर वाले गायब हो गए। ओह नो, ये मैंने क्या कह दिया? मुझे इतना गुस्सा आ रहा है अपने आप पर कि मैं क्या कहूँ। हाँ, तू ये कह कि घर के सब बड़े वापस आ जाए और उनके मुंह से लड्डू गायब हो जाए। ठीक है, हाँ? जा। हाँ। बोल, सारे घर के बड़े वापस आ जाए और उनके मुंह से लड्डू निकलना बंद हो जाए। अब ठीक हुए? आ गए क्या लड्डू? अरे लड्डू नहीं, घर वाले आ गए। हाँ, और उनके मुंह से लड्डू भी नहीं आ रहे। चुप। बाबूजी, ये हमारे साथ क्या हो रहा था? पता नहीं क्या हो रहा था, लेकिन अच्छा हो गया, हम लोग सब ठीक हो गए। भगवान का लाख लाख शुक्र है। इस बार जैसे तैसे हमारे घर वाले ठीक हुए हैं मानव। इसलिए जब तक बालवीर आता नहीं और तुझे ठीक नहीं कर देता, प्लीज मानव प्लीज तू कोशिश करना कि तू चुप रहे। ओके? हाँ, मैं कोशिश करूंगा चुप रहने की। देखो बेटा बाल, ताजमहल और जल महल को गायब हुए काफी समय बीत चुका है, लेकिन अभी तक हम उन्हें वापस नहीं ला सके बेटा। और इस सब के पीछे बुरी शक्ति का हाथ है। और आज उसी बुरी शक्ति ने कुतुब मीनार पर वार किया था और मैंने उसे बचा लिया। कमिश्नर साहब, कब तक हम जनता जनार्दन को इन स्मारकों से दूर रख सकेंगे? इतिहास के 2 महत्वपूर्ण स्मारक पहले ही गायब हो चुके हैं और तीसरे पर हमला हो रहा है। अगर इसे जल्द से जल्द नहीं रोका गया तो हमारी सुरक्षा प्रदान करने की काबिलियत पर सवालिया निशान लग जाएगा। कमिश्नर साहब, देखो बालवीर, तुम्हें इस समस्या का समाधान जल्द से जल्द करना होगा, वरना हमारा ये भारत जो ऐतिहासिक स्मारकों के लिए जाना जाता है वो दुनिया के लिए अनजान हो जाएगा। मैं आपसे वादा करता हूँ कि मैं अपने देश के इतिहास को मिटने नहीं दूंगा, बल्कि उसे नुकसान पहुंचाने वाली शक्ति को कड़ी से कड़ी सजा दूंगा और दोनों स्मारकों को वापस लेकर आऊंगा। अरे चली गई ये परी भयंकर और आ गई बवंडर परी। इन्हें नहीं देगी खुशी से मुझे ये परियां। खुश रहो बवंडर परी, खुश रहो। बेवकूफ, मैं हूँ बवंडर परी की शक्तियों का इस्तेमाल करके बड़ी मुश्किल से बची हूँ परियों से। अरे रे, हुआ बड़ा दुख ये जानकर। मतलब हो गई ये सारी परियां सतर्क और चुराना कुतुब मीनार हो गया आपके लिए असंभव। भयंकर परी के लिए कुछ भी मुश्किल नहीं है, पर हाँ, कुछ समय के लिए मुझे उन नाराज तराज को फिर से अपने सर पे बिठाना पड़ेगा। क्यों बढ़ा रही है आप अपना दोस्ती का हाथ उन बेवकूफ परियों के आगे? क्योंकि समय आने पर कभी कभी बेवकूफों को भी सर पे बिठाना पड़ता है, जैसे कभी कभी तुम्हें बिठाते। लेकिन जाओ और जाकर नाराज तराज से संपर्क करो और खबरदार कुछ उल्टा सीधा कहा तो जाओ। हो जाता है।
नाराज? कितनी बार कहा है हमने भयंकर परी से कि इस तौबा तौबा की शक्ल ना दिखाया कर। हाँ नाराज, अब इस तौबा तौबा की वजह से हमारा पूरा दिन खराब जाए, है ना? हाँ। परी भयंकर करना चाहती है तुमसे बात, मैं नहीं। उन्होंने अपने सेवक को हमारे पास क्यों भेजा? अगर तुम्हारा हंसना बंद हो गया हो तो हम काम की बात करें नाराज तराज। वो तो है भयंकर परी, जब आपको हमसे काम होता है भयंकर परी, तभी तो आप हमसे बात करते हैं, है ना तराज? हाँ नाराज। और अब आपको शक्तिशाली सुनहरा त्रिकोण बनाने के लिए कुतुब मीनार की जरूरत है, जो आप खुद तो हासिल कर नहीं पाई, तो आपको हमारी मदद की जरूरत पड़ गई, है ना? जरूरत तो तुम्हें भी पड़ेगी मेरी मदद की। हाँ। अगर सर्वशक्तिशाली बनना है तो। इसलिए फायदा इसी में है कि हम अपने झगड़े बुलाकर एक दूसरे की मदद करें, क्योंकि हमारे झगड़े में फायदा सिर्फ उन परियों का ही होगा। भयंकर परी, अगर आप हमें उस ऊर्जा का हिस्सा देने को तैयार हैं, तो हम दोनों भी आपकी मदद करने के लिए तैयार हैं। ठीक है, तो इससे पहले कि वो परियां कुतुब मीनार की सुरक्षा का घेरा और बढ़ा दें, जाओ और जाकर कुतुब मीनार को यहाँ भयानक लोक में ले आओ। हाँ। ठीक है भयंकर परी, जैसे हमने बाकी 2 ऐतिहासिक स्मारक गायब करके आप तक पहुंचाए हैं, वैसे ही कुतुब मीनार सबकी आंखों के सामने गायब करके भयानक लोक पहुंचा दें। कुछ भी हो जाए, मैं किसी से कोई बात नहीं करूंगा, किसी से कुछ भी नहीं बोलूंगा। मैं अब क्यों बोल रहा हूँ? चुप 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 मानव, चुप। लो, ये रहा मानव, चलो अपना कार्य शुरू करते हैं। ये रॉकेट किसने फेंका? कुछ नहीं, कुछ नहीं। कंट्रोल मानव, कंट्रोल। तू भूल गया, तुझे किसी से कोई बात नहीं करनी है। मानव तू चुप बैठ, कंट्रोल कर अपने आप को। तराज, मानव अपने गुस्से पर नियंत्रण कर रहा है और ये हमारे कार्य के लिए बाधा बन सकता है। हाँ नाराज, अगर मानव ने ये नहीं कहा कि कुतुब मीनार गायब हो जाए, तो कुतुब मीनार गायब नहीं होगा। अब हम क्या करेंगे? वही जो हमने पहले किया। ये बोर्ड पे क्या लिखा है? कि कुतुब मीनार गायब। ओह नो, ये बोर्ड पे तो वैसे ही लिखा है जैसे मेरे घर पे ड्रेसिंग टेबल पे लिखा था कि जल महल गायब हो जाए। ना ना, मैं इसे बिल्कुल भी नहीं पढ़ूंगा। नाराज, लगता है कि मानव हमारे छल को समझ गया। अब वो हमारे छल में नहीं फंसेगा। अब हम क्या करें? तराज, मानव एक बच्चा ही है और हमारी चालाकियों के आगे वो कुछ नहीं कर सकती। तुम्हें पता है तराज, पृथ्वी लोक पर ना एक कहावत है कि घी जब सीधी उंगली से नहीं निकलता तो उंगली टेढ़ी कर लेनी चाहिए, और इस समय हम भी यही करेंगे। फिर देखना, मानव अपने आप बोलेगा कुतुब मीनार गायब हो जाए। पता है कैसे? ऐसे बने ब्रह्म की दीवार और मानव को हर जगह दिखे कुतुब मीनार। ओह नो, मैं इसे नहीं पढ़ूंगा, नहीं पढ़ूंगा मैं। पर मैं क्या करूँ? सोच सोच कर बहुत प्यास लग रही है, थोड़ा पानी पीने का। ये बॉटल किसकी? गौरव! ये मुझे क्या हो रहा है? मुझे हर जगह कुतुब मीनार क्यों दिखाई दे रहा है?
मैं अभी मेहर को बताता हूँ, यही सही रहेगा। नाराज मानव तो बिना बोले ही चला। अरे तरास, मानव कहीं भी चला जाए, जब तक वो ये नहीं बोल देता कि कुतुब मीनार गायब हो, तब तक उसे हर जगह कुतुब मीनार ही दिखेगा। चलो मेरे साथ। अरे मानव कहाँ चला गया? मैंने तो उसे क्लासरूम में करने को कहा था। ए गौरव, तूने मानव को देखा? हाँ, वो तो अभी भागकर बाहर गया। क्या? हाँ, क्या होगा वो? चल बल्लू चल। पर मेहर, तू मानव को लेके इतनी परेशान क्यों है? अरे बल्लू, मैं तुझे बताती हूँ, पहले उसे ढूंढते हैं ना। चल 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 चल। ये मेहर कहाँ चली गई? कैसे बताऊं मैं उसे कि मुझे हर जगह कुतुब मीनार नहीं दिखाई दे रहा है। मेहर, 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 तू, मेहर। अरे मुझे हर जगह कुतुब मीनार क्यों दिखाई दे रहे हैं? मानव, मेहर रुक। मेहर, तुझे ऐसे परेशान देखकर मुझे चिंता हो रही है। तुझे बताना होगा कि मानव को लेके इतनी परेशान क्यों है तू? अरे मैं तुझे बताती हूँ ना, पहले हमें मानव को ढूंढना है। नहीं मेहर, पहले तुझे बताना होगा। ठीक है, अब मुझे नहीं, पर बालवीर को तो बता दो। बल्लू, ये भी तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। बालवीर अब शायद हमारे पास कभी नहीं आ पाएगा। मेहर, तुम ऐसा क्यों बोल रही हो? तुम बालवीर को बुलाओगे तो वो जरूर आएगा। अरे नहीं आएगा, क्योंकि कल मानव ने गुस्से में ये कह दिया कि बालवीर जहाँ वहीं रहे, इसलिए बालवीर जहाँ होगा वो वहाँ चिपक गया होगा। हमारे पास कभी नहीं आ पाएगा वो। मेहर, मानव ने ऐसे ही कुछ गुस्से में बोल दिया होगा। बालवीर बच्चों की बात का बुरा थोड़ी ना मानता है। तू ना लल्लू है लल्लू। अरे बालवीर को तब बुरा लगेगा ना जब उसे पता चलेगा, वरना वो तो मानव के कहने से वहीं चिपक गया होगा ना। मेहर, तू ऐसे ही कुछ बोल रही है। ऐसा थोड़ी ना हो सकता है कि मानव ने बोल दिया और बालवीर चिपक। अरे मैं जा क्यों नहीं पा रहा हूँ? मेहर, तुम मुझे साफ साफ बताओ कि बात क्या है। बल्लू, साफ बात ये है कि पता नहीं, पर कैसे मानव जो भी बोलता है वो सच हो जाता है। अबे दरवाजा टूटकर ही खुलेगा। मैं जो भी चीज कह रहा हूँ वो सब कुछ सच हो रहा है। मुझे लगता है तो ताजमहल भी उसी की वजह से गायब हुआ है। मैंने बोला था कि मोंटू फुटबॉल बन जाए, और वो सच्ची में फुटबॉल बन गया था। ये देख, ये क्या लिखा है? क्या लिखा है? जलमहल गायब हो जाए। पहले तो ताजमहल गायब हो गया था, अब जयपुर का सुप्रसिद्ध जल महल भी गायब हो गया है। पता नहीं, पर किसने कर दिया ये जादू कि मानव जो भी बोलता है वो सच हो जाता है। अगर मेहर सच कह रही है तो इसका मतलब है कि मानव ही वो तीसरी शक्ति है जो भयंकर परी की मदद कर रही है ऐतिहासिक स्मारकों को गायब करने में। तो ये चाल है भयंकर परी, इसलिए जादू किया होगा उसने मानव पर, ताकि हमारा ध्यान उस पर रहे और वो पीछे से मानव से सारे ऐतिहासिक स्मारक गायब करवा ले। अब इससे पहले वो मानव से कुतुब मीनार गायब करवाए, मुझे मानव को ढूंढ के उसके ऊपर से भयंकर परी का जादू हटाना होगा। और भी दिलचस्प कहानी देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाना न भूलें।